हेलो। और आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्नो गेमर्स की और एक हॉरर गेम प्ले वीडियो के स्टार्टिंग में हमें टेक्नो गेमर्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें गेम का नाम बताया जाता है गैस स्टेशन केस। टेक्नो गेमर्स इस गेम के बारे में बताते हैं कि इस गेम में हमें एक जॉब करनी है गैस स्टेशन पे, वो भी रात को। नेक्स्ट सीन में हमें एक लेक दिखाया जाता है जिसमें हम एक बोट पे होते हैं और सामने जंगल होता है। उसके बाद हमें इस गेम की स्टोरी बताई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारे साथ पास्ट में एक बहुत भयंकर इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से हमें अपने जॉब से भी निकाल दिया गया और उसके बाद से हम नाइट शिफ्ट ही कर रहे हैं। और हमारे एक दोस्त ने हमारी जॉब यहीं के पास में एक गैस स्टेशन पे अपने बॉस से बात करके हमारी जॉब लगाई है। और अभी हम उसी गैस स्टेशन पे जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने और उसकी मदद करने और वहाँ जॉब करने। और हमारे लिए एक अच्छी बात है कि वहाँ के बॉस ने हमें वहीं पे रुकने की परमिशन दे दी है। टेक्नो गेमर्स ये सब बता ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने एक ट्रांसफार्मर दिखता है। ये ट्रांसफार्मर उसी गैस स्टेशन का है जिसमें हम काम करेंगे, गैस स्टेशन केस अ हॉरर एंथोलॉजी। और यहाँ से गेम शुरू होता है। सितंबर 18, 1998, ओहियो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा गैस स्टेशन हमारे बिल्कुल सामने है और हमारी शिफ्ट 15 मिनट में शुरू होगी। नेक्स्ट सीन में हमें स्टेशन के बाहर का जंगल देखने मिलता है। जंगल से बाहर निकलते ही सामने स्टेशन रहता है जिसमें टेक्नो गेमर जाते हैं। गैस स्टेशन में कार पार्क रहती है जिसके साइड में एक आदमी होता है जो टेक्नो गेमर से बात करने के लिए मना कर देता है। फिर टेक्नो गेमर्स गैस स्टेशन के अंदर के स्टोर में जाते हैं और स्टोर के काउंटर पे उन्हें उनका दोस्त मिलता है जो कि टेक्नो गेमर्स को बताता है कि उसने टेक्नो गेमर्स के लिए फ्रिज में एक बर्गर रखा है, तो वो जाके खा लें और थोड़ी देर रिलैक्स कर लें। इस पर टेक्नो गेमर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यही मेरा असली दोस्त है और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं फ्रिज के पास। नेक्स्ट सीन में हमें वो रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर फ्रिज रखा है। टेक्नो गेमर्स रूम के अंदर फ्रिज ढूंढ ही रहे रहते हैं कि उन्हें नीचे फ्रिज मिल जाता है जिससे वो बर्गर निकालते हैं और बर्गर को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में डाल देते हैं। बर्गर को माइक्रोवेव के अंदर डालने के बाद टेक्नो गेमर्स उसके गर्म होने का वेट करते हैं और जब बर्गर गर्म हो जाता है तो वो उसे खा के प्लेट को टीवी के पीछे डाल देते हैं। उसके बाद टेक्नो गेमर्स बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं जहां उन्हें जंगल दिखता है। नेक्स्ट सीन में टेक्नो गेमर्स स्टोर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें लोग शॉपिंग करते हुए दिखते हैं। टेक्नो गेमर्स वापस से काउंटर के पास जाते हैं और काउंटर के पास जाके अपने दोस्त से बात करते हैं। उनका दोस्त कहता है कि बाहर किसी को गैस डलवानी है। टेक्नो गेमर्स ये सुनते ही गैस डालने के लिए मान जाते हैं और बाहर जाके कार देखते हैं, लेकिन ये उसी आदमी की कार थी जिसने टेक्नो गेमर्स से अच्छे से बात नहीं की थी। लेकिन फिर भी वो उसके कार में गैस डाल देते हैं और उसको वहाँ से भेज देते हैं जिसके लिए उन्हें $7 मिलते हैं। अचानक टेक्नो गेमर्स के सामने से कोई आता है जिससे टेक्नो गेमर्स डर जाते हैं, लेकिन फिर वो उनको जाते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि ये लोग साथ में आए थे। उसके बाद टेक्नो गेमर्स एक कार को साइड में देखते हैं जिस कार में कोई था नहीं, इसीलिए वो वहाँ से वापस चले जाते हैं अंदर, जहाँ पे उन्हें वापस उनका दोस्त मिलता है जो कि पूछता है टेक्नो गेमर्स से कि क्या वो थोड़ी देर तक काउंटर को देख सकते हैं क्योंकि उसे कहीं जाना है 2 मिनट के लिए। और टेक्नो गेमर्स फिर से मान जाते हैं और वो एक आदमी को उसका सामान पैक करके देते हैं। लेकिन वो आदमी टेक्नो गेमर्स से बात करने लगता है और उन्हें बताता है कि उसने यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे पेड़ देखे हैं जिसके टॉप्स कटे हुए हैं। ये बता के वो आदमी चला जाता है और टेक्नो गेमर्स का दोस्त आता है जो उससे बताता है कि आज उसे बहुत सारे टिप्स मिले हैं। उसके बाद टेक्नो गेमर्स का दोस्त की शिफ्ट एंड हो जाती है और वो चला जाता है। अब क्योंकि शॉप में कोई भी नहीं है तो ये टाइम क्लीनिंग के लिए बेस्ट है, इसीलिए हम लोग मॉप लेके आते हैं और शॉप की सफाई शुरू कर देते हैं। फ्लोर पे जहाँ जहाँ भी स्टेन लगे हैं हमें उन्हें साफ़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद हम मिडल में और उसके बाद हम लोग बाहर देखते हैं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं रहता है, कोई भी कार नहीं है तो हमें गैस डालना भी नहीं पड़ेगा। अचानक से टेक्नो गेमर्स का दोस्त पीछे से आता है जो कि टेक्नो गेमर्स को बहुत बुरी तरह डरा देता है, लेकिन उसके बाद भी वो वापस जाते हैं सफाई करने और फ्लोर साफ करने के बाद अब वो वॉशरूम में जाते हैं। अंदर जाने के बाद टेक्नो गेमर्स वॉशरूम का डोर ओपन करते हैं
जहाँ उन्हें दो लोग मिलते हैं। टेक्नो गेमर्स उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं और उसके बाद टेक्नो गेमर्स फिर से फ्लोर की सफाई शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे भी डस्ट है, टेक्नो गेमर्स वो सारी जगह क्लीन करते हैं एक के बाद एक। और उसके बाद उन्हें अचानक से रेडियो पे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसे वो पहले थोड़ी देर तक तो सुनते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद ये रेडियो ख़राब हो गया है। टेक्नो गेमर्स दोबारा से सफाई शुरू कर देते हैं और वो वापस से हर जगह जहाँ जहाँ डस्ट है उन सबको क्लीन करते हैं। उसके बाद वो बाहर देखते हैं कि शायद कोई आया होगा, लेकिन कोई भी नहीं आया होता है। उसके बाद वो वापस अंदर जाते हैं। इस बार टेक्नो गेमर्स गैराज का डोर खोलते हैं और गैराज के अंदर जाते हैं, जहाँ पे एक गाड़ी पार्क रहती है, लेकिन वो गाड़ी ख़राब रहती है और वहाँ पे और भी काफ़ी सारे टूल्स रखे रहते हैं कार को रिपेयर करने के। फिर टेक्नो गेमर्स को याद आता है कि उसके दोस्त ने बताया था कि इसी कार के कहीं आसपास उसने एक केस रखा है जिसके अंदर शायद पैसे हैं। और टेक्नो गेमर्स देखते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि उन्हें उस केस की कोई ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो वापस डोर बंद करके स्टोर के अंदर चले जाते हैं और वो वॉशरूम को अंदर से जाके देखते हैं, लेकिन वॉशरूम अंदर से साफ़ ही रहता है और इसीलिए वो मुँह रख के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके टेक्नो गेमर्स देखते हैं कि एक कार खड़ी है जिसमें शायद गैस रिफ़िल करना है। लेकिन वो पहले बाहर जाके एक बार बाहर का व्यू देख के आते हैं, जो कि गैस स्टेशन के बाहर काफ़ी ज़्यादा हॉरर व्यू था और बस गैस स्टेशन ही वहाँ पे एक अकेली जगह थी। टेक्नो गेमर्स गैस स्टेशन में वापस आके कार रिफ़िल करते हैं और कार का मालिक उन्हें और डराने वाली बातें करता है। लेकिन टेक्नो गेमर्स उस पे उस वक़्त ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। उसके बाद टेक्नो गेमर्स वापस अपने शॉप के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शॉप के अंदर का व्यू दिखाया जाता है और अचानक से स्क्रीन डार्क हो जाती है और हमें बताया जाता है कि उस ओल्ड मैन की बातें पूरी तरह गलत नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हमें गैस स्टेशन के सामने का व्यू मिलता है, जिसे देख के लगता है कि हमें दूर से कोई देख रहा है। और हमें दिखाई देता है कि गैस स्टेशन के बाहर एक कार आके खड़ी है और पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। उसके बाद हमें गैस स्टेशन के अंदर का व्यू देखने मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दो कस्टमर्स आए हुए हैं और हम कस्टमर्स के पास जाते हैं कि उन्हें शायद कोई चीज़ चाहिए होगी, लेकिन वो अपने आप अपनी सामान लेके काउंटर के पास चले जाते हैं। और उसके बाद टेक्नो गेमर्स उस जगह पे आते हैं जहाँ से कोई हमें देख रहा था, लेकिन टेक्नो गेमर्स को वहाँ पे कोई नहीं मिलता है और इसीलिए टेक्नो गेमर्स वापस शॉप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले वो उस कार को देखते हैं जिसमें कस्टमर्स आए थे और उस कार की तारीफ़ करके कहते हैं कि ये तो कोई बहुत अच्छी कार है। उसके बाद टेक्नो गेमर्स शॉप के अंदर आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कस्टमर्स आपस में ही लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि उनमें से एक ने बाहर भूत को देखा है, लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं, बाहर एक मैनिएक है जो प्रिज़न से अभी-अभी बाहर निकला है। फिर कस्टमर्स टेक्नो गेमर्स से पूछने लगते हैं कि उन्हें क्या लगता है, लेकिन टेक्नो गेमर्स बोलते हैं कि उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। और जब कस्टमर्स चले जाते हैं तो टेक्नो गेमर्स सोचते हैं कि शायद वो ओल्ड मैन इसी चीज़ को लेके कह रहा था कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और यहाँ पे पहले बहुत सारे खतरनाक इवेंट्स हो चुके हैं। उसके बाद टेक्नो गेमर्स वापस शॉप में जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि बाहर कोई है, लेकिन उन्हें बाहर कोई भी नहीं मिलता है। फिर वो कस्टमर्स को जाते हुए देखते हैं, उसके बाद वो शॉप के अंदर वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो वॉशरूम में एक बार जाके चेक करते हैं, लेकिन वॉशरूम के अंदर भी कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में टेक्नो गेमर्स गैराज के अंदर गैराज चेक कर रहे रहते हैं, लेकिन उन्हें गैराज के अंदर कोई भी नहीं मिलता है और इसलिए वो वापस से स्टॉक को रिफ़िल करने के लिए सामान लेके आते हैं और उन्हें अपनी जगह पे लगाने लगते हैं। और इसी तरह जब वो सामान लेके जा रहे थे, तो उन्हें अचानक से सामने से कोई आता हुआ दिखता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर टेक्नो गेमर्स को पता चलता है कि वो एक कस्टमर है और वो उनसे मदद मांगता है कि उसे एक रेंच चाहिए जिससे वो अपने कार को ठीक कर सके। ये बोल के वो आदमी चला जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में टेक्नो गेमर्स जल्दी से स्टॉक रख के गैराज में जाते हैं रेंच लेने। लेकिन जब वो रेंच लेने जा रहे होते हैं तो अचानक से गैराज का गेट अपने ही आप खुल जाता है और टेक्नो गेमर्स इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं
और उसके बाद नेक्स्ट सीन में गैराज का गेट अपने आप बंद हो जाता है। इस चीज़ पर टेक्नो गेमर सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो तुरंत रेंच लेके स्टोर से बाहर जाते हैं कस्टमर के पास। कस्टमर गैस स्टेशन के बाहर खड़े होकर टेक्नो गेमर्स का इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही टेक्नो गेमर्स आते हैं वो उन्हें बताने लगता है कि पिछले महीने क्या हुआ था। और फिर टेक्नो गेमर्स सोचते हैं कि ऐसी स्टोरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हॉरर गेम प्लेज में। लेकिन तभी टेक्नो गेमर्स को पता चलता है कि ये आदमी वही काम करता है जहाँ से टेक्नो गेमर्स को निकाला गया था। उसके बाद उसकी गाड़ी ठीक हो जाती है और वो आदमी वापस अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टेक्नो गेमर स्टोर के अंदर वापस जाते हैं रेंच रखने। वो गैराज में रेंच रखते हैं और उसके बाद टेक्नो गेमर्स को डस्टबिन ढूंढते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें वो गार्बेज बैग्स फेंकना चाहते हैं। टेक्नो गेमर्स को गैस स्टेशन के बाहर एक डस्टबिन मिलता है, लेकिन उसमें गार्बेज बैग फिट नहीं होता है और इसीलिए वो एक बड़ा डस्टबिन ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि डस्टबिन पक्का गैस स्टेशन के पीछे होगा, जंगल के पास, और इसीलिए वो गैस स्टेशन के पीछे जाते हैं। लेकिन यहाँ भी उनको डस्टबिन नहीं मिलता है और इसीलिए वो पूरे गैस स्टेशन का एक राउंड लगाते हैं, जिसमें उन्हें एक साइड में डस्टबिन मिल जाता है और उस डस्टबिन में वो उस गार्बेज बैग को डाल देते हैं। इस बार टेक्नो गेमर्स बैक डोर से जाके डस्टबिन का दूसरा बैग ले आते हैं और वापस ले जाके उसी डस्टबिन में डाल देते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब टेक्नो गेमर्स डस्टबिन डाल के वापस जा रहे रहते हैं तो उन्हें जंगल में किसी की 2 रेड आइज देखने मिलती हैं, और इस रेड आइज को देखने के बाद वो वापस गैस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। टेक्नो गेमर्स नेक्स्ट सीन में हमें फ्लैश लाइट के साथ गैस स्टेशन के बैक डोर से बाहर जाते हुए दिखते हैं, और बाहर जाके वो देखते हैं लेकिन बाहर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, और इसीलिए वो वापस गैस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। गैस स्टेशन के अंदर आने के बाद टेक्नो गेमर्स को याद आता है कि टेक्नो गेमर्स के दोस्त ने उनके लिए फ्रिज में हॉट डॉग रखा है। टेक्नो गेमर्स फ्रिज से हॉट डॉग को बाहर निकालते हैं और माइक्रोवेव में डाल देते हैं। उसके बाद उसे बाहर निकाल के टीवी देखते हुए खाते हैं, और टीवी में कोई हॉरर फिल्म चल रही होती है जो कि टेक्नो गेमर्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेक्नो गेमर्स बाहर जाते हैं और बाहर जाके विंडो के पास देखते हैं जहाँ पे लाइट जा चुकी है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेक्नो गेमर्स नोटिस करते हैं कि उनके सामने का डोर अपने आप मूव हो रहा है। इससे पहले वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम उसी रूम में हैं जिसमें हमने हॉट डॉग खाया था। पूरे रूम में अंधेरा होता है और हमारे सामने एक टीवी ऑन रहता है। हम वहाँ से उठ के आगे जाते हैं तो हमें स्टोर में भी अंधेरा देखने मिलता है। हम दरवाज़ा खोल के बाहर जाते हैं और बाहर भी हर जगह अंधेरा था। तभी टेक्नो गेमर्स नोटिस करते हैं कि फ़ोन बूथ के अंदर का फ़ोन बज रहा है, और इसीलिए वह फ़ोन को देखने फ़ोन बूथ के अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं वैसे ही फ़ोन पे बात करने पे कोई जवाब नहीं देता है। उल्टा टेक्नो गेमर सामने देखते हैं कि जब वो फ़ोन बूथ में थे तो कोई स्टोर के अंदर घुस गया है, और ये देख के वो तुरंत फ़ोन बूथ से बाहर निकल के स्टोर के अंदर जाते हैं। स्टोर के अंदर जाने पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ेगी, और ये सारी डिफ़िकल्टी माइकल ने भी पहले फ़ेस की होगी। लेकिन अब वो डोर खोल के अंदर जाते हैं और उन्हें एक कमरे में ग्रीन लाइट मिलती है। जब टेक्नो गेमर्स लाइट के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉल देखने मिलता है। वो देख के बोलते हैं कि लगता है ये किसी एलियन का बॉल है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। जैसे ही उस बॉल को अपने हाथ में उठाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उनके साइड में माइकल खड़ा है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। उसके बाद वो देखते हैं कि उसके पीछे से एक दूसरा माइकल आ रहा है, और वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके सामने 2 माइकल खड़े हैं। और अचानक से वो जब पीछे देखते हैं तो उन्हें देखने मिलता है कि गैराज का गेट खुला है और बहुत सारे माइकल खड़े हैं, और यहीं पे इस गेम का डेमो वर्जन ख़त्म हो जाता है। टेक्नो गेमर्स हमें नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि इस गेम का फुल वर्जन भी आएगा, और इसी के साथ टेक्नो गेमर्स का गेम प्ले वीडियो भी ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे ये वीडियो भी ख़त्म हो जाता है।